नमस्कार दोस्तों साइबर हमलों को देखते हुए हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा एक सुरक्षा कवच बनाया गया है जिसे नाम दिया है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। अब इस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के थ्रू भारतीय रेलवे अपने डिजिटल डेटा को सिक्योर करने जा रही है, यानी एसओसी के थ्रू वो अपने आप को सेव करेगी। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि साइबर हमलों पर तीसरी आंख भारतीय रेलवे का नया सुरक्षा कवच एसओसी। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार एसओसी क्या चीज़ है, ये भारतीय रेलवे के डेटा को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करेगा और आगे आने वाले भविष्य में अगर कोई साइबर हमला होता है तो उससे भारतीय रेलवे के डेटा को कैसे सुरक्षित रख पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस, मेरा नाम है सचिन। चलिए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर मुख्यालय में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी एसओसी स्थापित किया है। यह सेंटर रेलवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर हमलों की चौबीसों घंटे निगरानी करेगा। एसओसी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS के सहयोग से बनाया गया है, जिसका संचालन निजी कंपनियों के हाथों में रहेगा। रेलवे बोर्ड ने एसओसी की स्थापना के लिए 509 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। देश भर में 1.20 लाख से अधिक आईटी परिसंपत्तियां, सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, वर्क स्टेशन आदि इस सिस्टम से जोड़ी गई हैं। यानी भारतीय रेलवे इस जो एसओसी बनाया गया है उसके माध्यम से पूरी तरीके से साइबर हमलों की निगरानी करेगा और डिजिटल डेटा को सुरक्षित करेगा। इसके लिए भारतीय रेलवे के द्वारा 509 करोड़ रुपए का बजट भी जारी किया है और देश भर की 1.20 लाख आईटी जो परिसंपत्तियां हैं, जिनमें सर्वर, नेटवर्क डिवाइस, वर्क स्टेशन है, इन सब चीज़ों को इस एसओसी से ऐड भी किया गया है। अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आखिरकार क्या चीज़ है, इसकी बात करें तो यह रेलवे के डिजिटल सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए बनाया गया एक निगरानी केंद्र है। यह साइबर खतरों को समय रहते पहचान कर उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाएगा। यह भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी सर्टेन जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन करेगा और यह राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र यानी NCI-IPC के मानकों का भी यहाँ पर पालन जो है सुनिश्चित करेगा। इसके चलते रेलवे के डिजिटल सिस्टम ना हो जो है हैक होंगे और ना ही वो हैंग करेंगे। सिस्टम निर्बाध गति से चलता रहेगा। यानी जिस प्रकार से एसओसी बनाया गया है उसे सर्टेन से भी जोड़ा जाएगा, NCI-IPC से भी इसे जोड़ा जाएगा। तो इन सब चीज़ों के चलते भारतीय रेलवे का डिजिटल सिस्टम है वो ना तो हैंग करेगा और ना ही उस पर किसी भी साइबर हमले का उस पर कोई फर्क पड़ पाएगा। अब पूर्वोत्तर रेलवे में एसओसी की स्थापना की बात करें तो रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने डिजिटल नेटवर्क और सूचना प्रणालियों की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में यह कदम उठाया है। यह सेंटर मुख्यालय गोरखपुर स्थित वाणिज्य विभाग में स्थापित किया गया है। इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी CRIS के सहयोग से बनाया गया है, जिसका संचालन निजी कंपनियों के हाथों में है। यह गोरखपुर मुख्यालय के साथ साथ लखनऊ, वाराणसी और इज्जत नगर मंडल के कंप्यूटर सिस्टम पर भी निगरानी रखेगा, यानी उन पर नजर रखेगा। यह केवल पूर्वोत्तर रेलवे तक सीमित नहीं है, भारतीय रेलवे स्तर पर सभी जोन में एसओसी की स्थापना की जा रही है। यानी फिलहाल एसओसी की स्थापना पूर्वोत्तर रेलवे में गोरखपुर स्थित का इसका जो मुख्यालय है वहाँ पर किया गया है, लेकिन भविष्य में ये पूरी तरीके से रेलवे के जितने भी जोन हैं वहाँ सभी पर एसओसी की स्थापना की जाएगी ताकि साइबर हमलों से पूरी तरीके से भारतीय रेलवे को सुरक्षित किया जा सके। एसओसी किस तरीके से काम करेगा इसकी बात करें तो यह रेलवे के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी नेटवर्क की 24 घंटे निगरानी करेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे रेलकर्मी के सामने जैसे ही कोई अनधिकृत सूचना, मेल, मैसेज या लिंक आएगा, एसओसी उसे तुरंत पकड़ लेगा। इसके बाद यह संबंधित रेलकर्मी को आगाह करेगा, समय रहते उस खतरे को समाप्त कर दिया जाएगा और यह रेलवे के महत्वपूर्ण सर्वर, नेटवर्क डिवाइस और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियों से मिले लॉग और अलर्ट का केंद्रीकृत विश्लेषण भी करेगा। इस विश्लेषण के जरिए संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर त्वरित यहाँ पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। यानी जो भी अनाधिकृत मेल आएगा,
कोई भी मैसेज आता है तो उसे एसओसी डिटेक्ट करेगा और इसे वहीं खत्म कर देगा। तो इस प्रकार की कोई भी संदिग्ध गतिविधि होगी तो ये उस स्थिति में त्वरित एक्शन लेगा, यानी खुद उसे खत्म करने के लिए आगे आएगा। अब एसओसी की जरूरत क्यों पड़ी इसकी बात करें तो भारतीय रेलवे के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ संचालन, रखरखाव, उत्पादन और खरीद और राजस्व प्रबंधन अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी पर तेजी से निर्भर हो गए हैं। रेलवे के सभी कार्य अब ई ऑफिस के माध्यम से हो रहे हैं। डिजिटलकरण बढ़ने के साथ ही साइबर खतरों की आशंका भी यहाँ पर बढ़ गई है। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की परिकल्पना की गई है और यह केंद्र रेलवे के डिजिटल तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी कदम माना गया है। यानी आईसीटी की ज़रूरत साइबर खतरों को देखते हुए यहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस हुई है, क्योंकि इस टाइम पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी जो है आईसीटी, उस पर भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा डिपेंड होती हुई जा रही है और ज़्यादातर इसके काम है वो ई ऑफिस के माध्यम से हो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा जो खतरा है वो इसके डिजिटल डेटा को हैक करने का है और इस पर कोई साइबर हमला होने का है और इसी वजह से एसओसी की स्थापना की जा रही है ताकि ये भविष्य में इस प्रकार के खतरों को रोक सके। अब बजट और आईटी कंपनियों की बात करें तो एसओसी की स्थापना के लिए रेलवे बोर्ड ने 509 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। देश भर की 1.20 लाख से अधिक आईटी कंपनियां, आईटी परिसंपत्तियां जैसे कि सर्वर, डिवाइस, वर्क स्टेशन और अन्य डिजिटल सिस्टम है वो उसमें केंद्रीकृत निगरानी से जुड़ चुके हैं। इससे पूरे रेलवे नेटवर्क में एकीकृत साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित होगी और इसका लक्ष्य विभिन्न रेलवे इकाइयों के बीच थ्रेट इंटेलिजेंस साझा करने की मजबूत व्यवस्था है उसे विकसित करना है, जिससे साइबर घटनाओं के कारण होने वाले डाउन टाइम में उल्लेखनीय कमी आने की यहाँ पर उम्मीद है। यानी जिस प्रकार से भविष्य में ये सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो कोई भी साइबर हमला होता है तो आगे आने वाले भविष्य में साइबर हमलों को पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म करने का काम करेगा भारतीय रेलवे के अंदर एसओसी। और एसओसी इस प्रकार से काम करेगा कि भारतीय रेलवे पर भविष्य में कोई भी जो है हमला ना हो। तो विशेष तौर पर भारतीय रेलवे के जो डेटा है उसे सुरक्षित रखने के लिए ही एसओसी की स्थापना की गई है, इसे बनाया गया है और इसीलिए भारतीय रेलवे के द्वारा भी इस पर 509 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है और रेलवे के सभी जोनों के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।